केंद्रीय विद्यालय में आज अगर कोई आदमी कहे कि एक नाम लिखवा दीजिए किसी का, तो मुश्किल है, नहीं हो सकता है। सब लोग आए और वहां बैठकर जो तय हुआ, उसी तय कार्यक्रम के आधार पे सभी विधानसभा क्षेत्रों में, पहले तो लोकसभा क्षेत्र के स्तर पे और फिर विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम हो, वही तय हुआ। और उसी के हिसाब से काराकाट में हुआ, गोह में हुआ, फिर नवीनगर में हुआ, डेहरी ऑन सोन में हुआ, 4 जगह हो चुका। आज 5वां है और एक नोखा में आज होना है। देखिए, यह जो कार्यक्रम है यह भी निर्धारित था अभी से 2 दिन पहले, 4 तारीख के लिए, 4 को ही हो जाना था। लेकिन ऐसा हुआ कि उस दिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जमुई में, और 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, मुझको शायद 1 ही दिन पहले, 1 दिन पहले खबर आई कि आपको जमुई प्रधानमंत्री जी की सभा में रहना है। उसके चलते इसका डेट बढ़ाना पड़ा। तो फिर आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, इस चुनाव में और सिर्फ इस लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, बिहार और पूरे देश में, जब जनता ने ही मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना ही है, तो फिर उसमें हम लोग बीच में कहां आते हैं? जनता ने ही मन बना लिया है कि इस बार, अब की बार जो 400 पार का नारा दिया गया है, देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत नजदीक रहकर काम करने का मुझको अवसर मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री जी के साथ निकट रहकर काम करने का अवसर मुझको मिला। तो उसके तहत मैं जानता हूं, जो कुछ भी वो बोलते हैं और आगे की कुछ बात करते हैं, तो सिर्फ हवा में नहीं बात करते हैं, पहले अपने अंदर सोचते हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके लिए जो कुछ भी करना होता है पहले ही मन में सब तय कर लेते हैं और तब उसके बाद बोलते हैं। तो यही कारण है कि जितना वादा उन्होंने किया, धीरे धीरे देखिए, कुछ वादे तो ऐसे वादे थे जिसके बारे में साथ वाले लोगों को भी नहीं लगता था कि पूरा हो पाएगा कि नहीं पूरा होगा। और विरोधी लोग तो मजाक करते थे, ये तो नारा है, मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, कभी पूरा नहीं करना है। लेकिन उन वादों को भी पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो कोई बात बोलते हैं, उसके पहले उनके मन में सब जुगाड़ होता है कि कैसे करना है। तो इसलिए सब वादा उनका पूरा होता है। और इस बार भी जब 400 पार की बात उन्होंने की है, तो बिल्कुल 100% गारंटी है कि 400 पार होकर ही रहेगा। अब इस 400 पार में हम बिहार वालों को कितना योगदान देना है? हम लोगों को 40 में 40 का योगदान देना है, 40 में 40 का योगदान देना है। तो अब इस चुनाव में मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जनता ने मन बना लिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कभी फेल नहीं होने वाली है, निश्चित रूप से 100%। और आप सब लोग एनडीए के साथी हैं, नेता हैं। इस चुनाव को पूरी मुस्तैदी से लड़ना है, पूरी मजबूती से लड़ना है, मन को मलिन करके नहीं लड़ना है, पूरी मजबूती से लड़ना है। क्योंकि जीत की गारंटी है। और कैसे नहीं जीतेंगे? जीत की, जब जनता चाहती है तो कैसे नहीं जीतेंगे? जीत की गारंटी है। लेकिन हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस गारंटी को पूरा करने के लिए, मान लीजिए कि अगर 20 काम करना है चुनाव जीतने के लिए, जो किया जाता है, तो 20 की जगह हम 21 करेंगे, 22 करेंगे, 19 नहीं करेंगे। इस बात के लिए भी तत्पर रहना है। बिल्कुल नहीं। कोई कहे कि अरे इतना वोट है, थोड़ा एक आध काम कम भी होगा तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। 20 की जगह 21, 22, पौने 20 भी नहीं करना है। उस मुस्तैदी से लड़िए। हाँ, एक बात जरूर हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे
कि कुछ चीज है, सब लोग नेता साथी है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। युद्ध के मैदान में हम लोग हैं। युद्ध के मैदान में हमेशा अपने तोप, जिस तोप से गोला बारूद दुश्मन के ऊपर सेना दागती है, उस तोप का मुंह हमेशा दुश्मन की ओर होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, कि उस तोप का मुंह कभी कभी अपनी सेना के लोग कमांडर की ओर ही घुमा देते हैं। कृपा करके कमांडर की ओर मत घुमाइएगा। कमांडर की ओर घुमा दीजिएगा तो नुकसान किसका होगा? दुश्मन तो मजा लेगा। तो दुश्मन मजा लेगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हां, कोई बात अगर हो, लगे कि कोई बात पहुंचाना आवश्यक है, तो उसमें भी मना नहीं है। बिल्कुल 100% बात पहुंचे, उसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे पहुंचे? उचित तरीका से पहुंचे, उचित जगह पर पहुंचे और उचित समय से पहुंचे। आप सब लोगों से आग्रह है कि कोई बात अगर कभी लगे कि मुझ तक ही पहुंचाने की जरूरत है, या जो लगे हुए हैं लोग मुख्य अभियान में, वहां तक पहुंचाने की जरूरत है, तो उचित जगह पर उचित समय से और उचित तरीका से पहुंचाने का काम कीजिए। इसमें भी कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे ही अब चौक चौराहे पे भी कई लोग शुरू हो जाते। कृपा करके चौक चौराहे पे शुरू होइएगा तो नुकसान अभियान का होगा। और चौक चौराहा सिर्फ भखरुआ मोड़ ही नहीं है। चौक चौराहा तो सब लोग के हाथ में मोबाइल सबसे बड़ा आफत है। मोबाइल, या भी फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप। अब देखते हैं कई लोग है वह बिल्कुल ईमानदार साथी, हर कुछ गठबंधन के लिए, चुनाव के लिए करने के लिए सब कुछ उसका भी दांव पर लगा हुआ है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बात हुई, अब उसको लिख दिया और उसी में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिक्रिया, और वो करते करते ऐसा लिखते जाता है कि उसको समझ ही नहीं इस बात की है कि इससे नुकसान किसका होता है। भैया, इन चीजों से बचना पड़ेगा। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यह जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल फायदे के लिए हो ना, इसका इस्तेमाल लाभ के लिए हो ना, लेकिन इसका इस्तेमाल खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेने के लिए हो, इसमें कौन बुद्धिमानी है? तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस तरह से मत कीजिए। चौराहे पे कोई बात को लेकर मत शुरू हो जाइए, फेसबुक पर या सोशल मीडिया में मत शुरू हो जाइए। सही जगह पर, सही तरीके से, सही समय पर निश्चित रूप से कहिए, उसमें कोई कोताही भी नहीं है। हर तरह से कीजिए, कहीं बहुत कठिनाई नहीं है। मजबूती से लड़िए, आगे बढ़िए। 2014 से 19 तक मुझको भी प्रतिनिधित्व करने का यहां से अवसर आप सब लोगों ने दिया था, काराकाट लोकसभा क्षेत्र की महान जनता ने दिया था। देखिए, एक तो कई लोगों के मन में कुछ शिकायत उस वक्त की भी होगी, 100% होगी, और शिकायत तो रहती है। कैसे शिकायत नहीं रहेगी? आप सब लोग जिस तरह से हैं उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी एक आदमी है, इंसान है ना। हम कोई भगवान थोड़े हैं कि कोई गलती नहीं करते हैं हम दावा कर देंगे। गलती तो किसी से भी होती है, मुझसे भी गलती हुई होगी। हाँ, लेकिन गलती जिस पर आपको लगता है कि गलती, उसमें दो चीज हम कहेंगे। एक तो कई लोग उपेंद्र कुशवाहा को बहुत जाने बिना भी और जिस गलती की बात मन में रखे हुए हैं उसमें तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, इसको जाने कुछ लोग शुरू हो जाते हैं। इसको जाने बिना मत शुरू होइए। किसी चीज को जानिए, देखिए, समझिए, और तब लगे कि वास्तव में यह गलती है तो जरूर आप कीजिए। लेकिन कुछ लोग बिना जाने समझे शुरू हो जाते हैं। बिना जाने समझे मत शुरू होइए, जानकर, समझकर, देखकर, और तब लगे कि गलती है तो जरूर सही तरीके से कीजिए। लेकिन उसके बाद हम यह भी कहें कि कोई गलती अगर अनजाने में भी हो गई होगी, हम कह ही रहे हैं कि हम दावा नहीं कर रहे कि गलती नहीं, तो कोई गलती अगर हो गई होगी तो उसके लिए भी आपसे और आपके माध्यम से तमाम आम जनता से मैं क्षमा चाहता हूं। उस वक्त की गलतियों को क्षमा कर दीजिए। और उस वक्त गलती होने का कारण भी ज्यादा था, गुंजाइश भी अधिक थी आज के कंपैरिजन में, क्योंकि उस वक्त, आज तो हर गांव में
बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं डायरेक्ट जानता हूं और बहुत सारे लोग हैं जो मुझको भी जानते हैं, लेकिन उस वक्त न मैं किसी को जानता था और न आप में से कोई हमको जानते थे। तो उस वक्त तो बिल्कुल अपरिचित, अनजान, हम दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। लेकिन उस समय भी जब बिल्कुल जानते नहीं थे, न कभी देखा, न सुना, न समझा, और फिर भी आशीर्वाद देकर दिल्ली भेज दिया, भारत सरकार में मंत्री बना दिया, तो इतना बड़ा ऋण है आप सब लोगों के ऊपर, सब लोगों का मेरे ऊपर, कि इस ऋण को उपेंद्र कुशवाहा इस जन्म में तो चुका देगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से ईमानदारी से प्रयास मैंने तब भी किया था और ईमानदारी से प्रयास आगे भी करेंगे। जो पिछला अनुभव है उस अनुभवों से भी लाभ लेकर निश्चित रूप से करेंगे। उस वक्त जो मौका मिला उसमें जो कुछ भी मुझसे संभव हो पाया, भारत सरकार में मंत्री थे, कई तरह की कठिनाई उस वक्त थी, उसके बावजूद केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित यह विषय था, तो केंद्रीय विद्यालय शिक्षा विभाग का दायित्व आते आते मैंने अपने मन में इस बात का संकल्प किया कि कम से कम 2 केंद्रीय विद्यालय, मेरी मंशा थी कि एक औरंगाबाद के हिस्से में, एक रोहतास के हिस्से में, दोनों तरफ एक एक केंद्रीय विद्यालय हम खोलें, नया केंद्रीय विद्यालय। कोशिश हमने की, उस कोशिश में एक केंद्रीय विद्यालय तो नवीनगर में खुल गया, एनटीपीसी में, जो आज पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, चल रहा है, उसी समय शुरुआत हो गई थी। दूसरा केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत है, आज भी स्वीकृत है, और स्वीकृत गो के देवकुंड में, वह आज भी स्वीकृत है, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाया, जमीन रहने के बावजूद जमीन पर नहीं उतर पाया। अब क्यों नहीं उतरा बोलेंगे तो अभी थोड़ा मुनासिब नहीं है, लेकिन एक लाइन में जानिए ना कि विश्वनाथ बाबू और हम लोग एक साथ नहीं थे इसलिए नहीं हुआ, अब साथ है तो हो जाएगा, साथ है तो हो जाएगा। उस समय रणविजय बाबू भी साथ नहीं थे इसलिए नहीं हुआ, लेकिन खैर रणविजय बाबू के रहने से नहीं, अब विश्वनाथ बाबू साथ है इसलिए हो जाएगा, तो अब हो जाएगा, लेकिन अब उसमें ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन आज भी स्वीकृत है। अभी 2-3 महीना पहले एनडीए में आने के बाद मैंने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी जो वर्तमान हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे संपर्क किया और उनसे हमने कहा कि जरा विभाग से पता करके दीजिए कि जो उस समय स्वीकृति हुई थी क्या स्थिति है। तो बिल्कुल स्टेटस जो का त्यों है, स्वीकृत है। थोड़ी औपचारिकता जो स्थानीय सरकार के द्वारा की जानी है तो औपचारिकता हो जाएगी और केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुल जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं। तो मैंने प्रयास किया, और एक तो जानना चाहिए आप लोगों को, एक सड़क जो एनएच बने इधर बेल पौथू होते हुए वरवल जहानाबाद रोड में मिलाने के लिए, उस इन प्रिंसिपल बभना तक, उसी रोड में बभना एक जगह है, तो वहां तक मिलाने के लिए एक एनएच रोड सैद्धांतिक रूप से विभाग की स्वीकृति का आदेश हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि हर तरह से कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए, दुश्मन अगर सामने वाली टीम अगर कमजोर हो, उसकी फील्डिंग कमजोर हो, तो उसकी कमजोर फील्डिंग का लाभ उठाना चाहिए कि मौका मिले बैट्समैन को तो डबल सेंचुरी की जगह ट्रिपल सेंचुरी 400 बना दीजिए। लेकिन अब फील्डिंग करने वाला हमारे सामने की टीम अगर कमजोर है तो हम बैटिंग में सुस्त पड़ जाएंगे कि जीत ही जाएंगे, 50 रन भी बनाएंगे तो जीत ही जाएंगे। यह मत कीजिए। कमजोर है तो उसकी कमजोरी का फायदा उठा के डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, 400 500 बनाइए। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि बहुत वोट है तो सुस्त पड़िएगा, तो भैया फिर एक तरफ कहते हैं कि मार्जिन भी बढ़ाना है, तो मार्जिन बढ़ाने के लिए, और मार्जिन बढ़ाने की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है यह आप सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जानते हैं। मार्जिन भी बढ़ाने की जरूरत है। अब बिहार भर में 40 जगह लोग जीतेंगे, सब जीतेंगे, और उसी में से एक यहाँ की भी जीत हो जाए सामान्य तौर से, तो 40 में और काराकाट में कोई फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फर्क जरूरी है, और फर्क जरूरी है तो इसलिए मार्जिन को बढ़ाना जरूरी है।
मार्जिन बढ़ाइएगा तो जिस कलम से उपेंद्र कुशवाहा उस समय 8,000 विद्यार्थी का नाम लिखवाया होगा, अब कलम मजबूत होगी तो 15,000 विद्यार्थी का नाम लिखवाया। तो इसके लिए मार्जिन ही बढ़ाइएगा तो होगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह कि सब लोग जो भी अभियान, एक संचालन समिति बन गई है पूरे लोकसभा क्षेत्र के स्तर पे, और उसमें हम लोग हमेशा बैठ करके चर्चा करते हैं और फिर वहीं से चीजें तय होती है। तो कई सुझाव जो आपके आए हैं उन सुझावों को मैंने नोट किया है, और फिर हमारे साथी भी सब लोग हैं, तो उस संचालन समिति में बैठकर आगे का सारा कार्यक्रम बनना है। अभी तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी, चूंकि आम जनता के लिए न सही लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के लिए थोड़ी कठिनाई तो है, क्योंकि एक चुनाव तो औरंगाबाद, आधा औरंगाबाद का उधर से अभी शुरू है, चल रहा है, और हम लोग के यहाँ थोड़ा विलंब भी है। लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम अभी होना चाहिए वह कार्यक्रम भी अभी होते रहे, और 19 तारीख उधर वाला वोट खत्म हो, उसके बाद तो पुरजोर ढंग से और उधर के लोगों को ही बुला करके इधर लगा करके और मजबूती से करना है। लेकिन फिलहाल चूंकि और जगह चुनाव है तो एक आग्रह करेंगे आप सब लोगों से हाथ जोड़कर कि थोड़ा सा समय की थोड़ी कमी मेरे साथ होगी। अब हम जैसे आज ही आए, 2 जगह कार्यक्रम है और कल का कार्यक्रम कुछ और था, लेकिन रात में फिर खबर आई है कि नवादा में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फिर हमको नवादा भी हम जाना पड़ेगा। तो वैसे भी कुछ नुकसान है। अब मांझी जी के यहाँ से है, सुशील बाबू के यहाँ से है, तो वहां भी जाना पड़ेगा। अब अभी जाएंगे यहाँ से नोखा में कार्यक्रम करेंगे, और एक जगह इफ्तार का कार्यक्रम साथियों ने रख दिया है रास्ते में, वहां करेंगे। फिर डेहरी आएंगे, डेहरी में कुछ लोगों से पहले से निर्धारित है मुलाकात, उसको करेंगे। और फिर रातों रात हमको जाना पड़ेगा राजगीर, जाकर रात में रुकेंगे। कल सुबह 11 बजे ही प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, तो नवादा भी जाएंगे। अब बताइए क्या करें। तो समय का थोड़ा अभाव मेरे साथ होगा, क्योंकि और जगह भी जाने का है, दायित्व मेरे ऊपर है, तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस कमी को पूरा करने का काम आप लोग बखूबी कर सकते हैं। जो मेरे समय अभाव होने के कारण मेरे साथ जो कमी होगी उसको आप लोग पूरा कीजिए। आप सब लोगों से आग्रह है इसको पूरा करने का। एक तो सबसे पहले कि इस कमी पर आप ही लोग टिप्पणी मत करने लगिएगा। आप ही लोग टिप्पणी करने लगते हैं तो तो आम लोग तो और ज्यादा ही टिप्पणी करेंगे। तो आप लोग टिप्पणी मत कीजिए, और हर आदमी अपने को उपेंद्र कुशवाहा समझिए, तो यह कमी पूरी हो जाए, यह कमी पूरी हो जाए। तो इस तरह से चलिए। संचालन समिति बनी है, वहां से जो कार्यक्रम लोग तय करेंगे, आज भी बैठेंगे लोग तो तय करेंगे हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, बूथ में कैसे क्या करना है, तो सब तय करेंगे लोग। और जैसे जैसे तय होगा, सभी पार्टी के लोग वहां हैं ही, और अलग अलग पार्टी के जो आप साथी हैं, पार्टी से रिलेटेड कोई मामला हो, कोई बात हो, तो अपने दल के जिलाध्यक्ष जी हैं उनको बताइए, या अपने दल के जो प्रमुख नेता हैं इस जिला में उनको बताइए, क्योंकि संचालन समिति में वो लोग वहां रहते हैं, तो उनके माध्यम से बताइए, तो काम करने में सुविधा होगी। तो हर तरह से मन को मजबूत करके लड़िए। हमने पहले ही कहा कि हर तरह से चुनाव जीतने के लिए जो भी करना है, 20 की जगह 22 कीजिए, 23 कीजिए, कोई कठिनाई नहीं, मजबूती से लड़िए। जीत निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जनता आशीर्वाद देना चाहती है, तो दुनिया की कौन ताकत रोके। तो चलिए आगे बढ़िए, फिर मुलाकात होगी, समय के हिसाब से फिर बात होते रहेगी। अभी तो कई बार हम लोग मिलते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।